नमस्कार, आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस में आमने सामने है बिहार और मुंबई पुलिस। बिहार के डीजीपी बोले जांच में रोड़े अटका रही है मुंबई पुलिस। बिहार के डीजीपी ने मुंबई पुलिस पर मढ़े कई आरोप। कहा मुंबई में टीम को 5-5 घंटे इंतजार करवाते हैं अधिकारी। तो वो गायब हैं। अब वो गायब हैं तो दिन भर गायब हैं, बैठ करके माथा पीट करके लोग चले आते हैं डिस्पाइट ऑफ सेवरल रिपीटेड एफर्ट्स। मतलब रात दिन दौड़ते दौड़ते 5 दिन में कहीं नहीं मिल पाए। मुंबई पुलिस पर जमकर बरसे बिहार के डीजीपी। कहा अभियुक्तों जैसा व्यवहार कर रही है देश की सबसे स्मार्ट पुलिस। बिहार पुलिस के वार पर मुंबई पुलिस का पलटवार। कमिश्नर बोले नहीं है पटना पुलिस को जांच का अधिकार। मेरी जानकारी के हिसाब से तो जुरिस्डिक्शन हमारी बनती है। अगर उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन के बारे में कोई विशेष अधिकार है तो हमको बताया जाए। हम नॉन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहली बार मीडिया के सामने आए सुशांत सिंह राजपूत के पिता। कहा मेरे बेटे की जान को था खतरा। 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को किया था अलर्ट। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा पटना पुलिस एक्शन में आई तो भाग रहे हैं मुजरिम। लगातार उलझती जा रही है सुशांत की मौत की गुत्थी। मुंबई पुलिस ने कहा अभी तक किसी को नहीं मिली है क्लीन चिट। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का बड़ा खुलासा। सुशांत सर्च कर रहे थे बिना दर्द के मौत के तरीके। गूगल सर्च हिस्ट्री से खुला राज। दिशा सालियान की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ बन रहे माहौल से परेशान थे सुशांत। अपने वकील से ली थी सलाह। 8 जून की रात हुई पार्टी में दिशा सालियान सहित 6 लोग हुए थे शामिल। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किसी राजनेता की उपस्थिति से किया इनकार। मुंबई में पटना के एसपी को क्वारंटीन करने को लेकर सुलगी सियासत। बीजेपी का बीएमसी दफ्तर के बाहर हल्ला बोल। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। पूछा पटना पुलिस को जांच क्यों नहीं करने दे रही है उद्धव सरकार। आईपीएस विनय तिवारी के आइसोलेशन पर भड़के नीतीश कुमार। कहा जो हुआ वो ठीक नहीं, महाराष्ट्र सरकार से होगी बात। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभुराज देसाई का बयान। कहा बिहार से आए अधिकारी बीएमसी गाइडलाइन के तहत किए गए हैं क्वारंटीन। बिहार विधानसभा में उठा सुशांत की मौत का मुद्दा। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक ने की सीबीआई जांच की मांग। शिवसेना नेता संजय राउत ने बिहार पुलिस पर उठाए सवाल। कहा मुंबई पुलिस को बंद करे ज्ञान देना। मुंबई में जो पुलिस कमिश्नर बैठे हैं बहुत ही कामयाब और होशियार पुलिस कमिश्नर है। इन्वेस्टिगेशन टीम बहुत होशियार है और आज तक मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का ये रेपुटेशन है वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। सुशांत सिंह राजपूत के सीए से ईडी ने की पूछताछ। रिया चक्रवर्ती के पिता के फ्लैट पर भी छानबीन। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। राम की नगरी में भूमि पूजन अनुष्ठान का आज से हुआ श्री गणेश। करीब 1350 संतों को निमंत्रण। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मंत्री चंपत राय ने कहा भारत से नेपाल तक संतों को निमंत्रण। फैजाबाद में पद्मश्री मोहम्मद यूनुस को भी दिया गया है न्योता। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। हरे और भगवा रंग के कपड़े पहनेंगे रामलला। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा हर निमंत्रण पत्र पर होगा सिक्योरिटी कोड। प्रोग्राम में एंट्री के लिए एक ही बार में काम करेगा सिक्योरिटी कोड। अंदर जाने के बाद बाहर आना नामुमकिन। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को मिला भूमि पूजन का न्योता। बोले जरूर आऊंगा। अकाल तख्त पहुंचा राम मंदिर भूमि पूजन का निमंत्रण। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के लिए दिया 1 करोड़ का दान। शिवसेना की ओर से दिया गया है पैसा। राम मंदिर पर नहीं थम रही सियासत। दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी जी की सुविधा के लिए निकाला गया मुहूर्त। चतुर्मास में भूमि पूजन ठीक नहीं। हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को जो कि भादों में आता है उसमें क्यों किया जाए?
दिग्विजय के मुहूर्त के सवाल पर योगी का पलटवार, बोले राम के नाम पर ना करें सियासत। लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति मत मजहब के आधार पर बांटते हैं। दिग्विजय के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, राम के अस्तित्व को नकारने वाले कर रहे हैं शुभ अशुभ का निर्धारण। कोरोना के नए केस के मामले में अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंचा हिंदुस्तान। 24 घंटे में करीब 56,000 नए केस आए सामने। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18 लाख के पार, अब तक 38,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 9,500 नए मामले, 4,40,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 961 नए मामले, 1,37,000 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2700 से ज्यादा नए मामले, अब तक कोरोना के 57,000 मरीज। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, 2 महिलाओं की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना में तार-तार हुए पिता पुत्र के रिश्ते, पिता ने अपराधी दोस्त के साथ मिलकर करवाई पुत्र की हत्या। गुरुग्राम मॉब लिंचिंग मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 31 जुलाई को 2 दर्जन लोगों ने गोमांस के शक में हथौड़े से की थी युवक की पिटाई। दादरी में रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा, 13 साल की बच्ची सहित 3 की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर में 3 लोगों की मौत। पानीपत में रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे पिता और पुत्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दोनों की मौत। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमीन विवाद को लेकर मारपीट, पूरे इलाके में तनाव। मध्य प्रदेश के देवास में भारी बारिश का कोहराम, नाला पार करने के दौरान पानी में बह गई मारुति वैन। कानपुर में पति पत्नी की हत्या से हड़कंप, पुलिस को लूटपाट के लिए वारदात का शक। बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या, फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। असम में जारी है ब्रह्मपुत्र नदी का कहर, माजुली में बांस का पुल टूटा, तेज बहाव के बीच फंसे 30 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में भारी भूस्खलन से पावा हाइडल क्षतिग्रस्त, सप्लाई बहाल करने में जुटे हुए हैं ग्रामीण। उत्तराखंड में जमकर कहर ढा रही है कुदरत, NH58 पर जगह जगह भूस्खलन, 7 दिन से बंद है 4 धाम यात्रा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन, मलबे की चपेट में आए एक युवक की मौत, थोड़ी थोड़ी देर में दरक रहे हैं पहाड़। बिहार के 10 जिलों में भी बाढ़ का कहर, मुजफ्फरपुर में तिरहत नहर पर बना तटबंध टूटा, दर्जनों गांवों में घुस गया है पानी। शिवहर में भी बूढ़ी गंडक का कहर, कई गांव जलमग्न, बाढ़ पीड़ितों ने कहा नहीं मिल रही सरकारी मदद। यूपी के आजमगढ़ में रिंग बांध टूटने से हड़कंप, आसपास के गांवों में सैलाब से लोग बेहाल। राजस्थान में भी कुदरत का कहर, जयपुर में भारी बारिश के बाद उफान में नाला, तेज बहाव की चपेट में आई कार, 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। टीवी टुडे ग्रुप के न्यूज चैनल तेज के सफर में नए अध्याय की शुरुआत, खबरों की नई धार और रफ्तार के साथ रीलॉन्चिंग। जब भी हमने कुछ नया लॉन्च किया है, आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमारा हौसला बढ़ाया है। मेरी ये आशा है कि आपको हमारी ये नई पेशकश भी बहुत पसंद आएगी। सावन पूर्णिमा और आखिरी सोमवार पर मंदिरों में भीड़, लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ की भगवान भोले की पूजा अर्चना। सावन पूर्णिमा पर केदारनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़, भव्य रूप से सजाया गया है बाबा केदार का दरबार। देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार, भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं बहनें। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की पत्नी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बांधी राखी, कोविड अस्पताल में भर्ती हैं तीनों। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परिवार के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, पुलवामा में शहीद हुए हेमराज की पत्नी ने बांधी राखी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोविड अस्पताल में भर्ती भाई ने रक्षाबंधन पर बहन को डांस करते हुए भेजा संदेश, जमकर की मस्ती।
कानपुर में कोरोना योद्धाओं को राखी पर बहनों का सलाम। पुलिस चौकी पहुंचकर बच्चियों ने पुलिसकर्मियों को दिया रक्षा कवच का तोहफा। कोरोना महामारी की वजह से धौलपुर जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मना राखी का त्योहार। परिजनों से कैदियों की डिजिटल मुलाकात। कोरोना योद्धाओं ने भी मनाया राखी का त्योहार। जोधपुर में नर्सिंगकर्मियों ने डीसीपी को बांधी राखी, तोहफे में मिले मास्क। झारखंड के देवघर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्शन के लिए खुला बाबा वैद्यनाथ का धाम। एक दिन में 100 भक्तों की एंट्री। 667 अंकों की गिरावट के साथ 36,939 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 181 पॉइंट्स का गोता लगाकर 10,891 पर बंद। 15 अगस्त को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। हर एक नागरिक के निजी हेल्थ आईडी बनेंगे। बीमारियों का होगा ई रिकॉर्ड। भारत ने बैन किए गए ऐप्स की कंपनीज को भेजी 80 सवालों की लिस्ट। डेटा शेयरिंग से लेकर राजनीतिक गठजोड़ की मांगी जानकारी। सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन नियमों में किया बदलाव। 4 दिन पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट साथ होने पर मिल जाएगी छूट। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को मिल सकता है तोहफा। सरकार कर रही है रियायतों पर विचार। ब्याज दरों में कमी के बावजूद एक साल में दोगुनी हुई बैंक एफडी करने वालों की तादाद। 3 लाख करोड़ के मुकाबले इस साल हुई 6 लाख करोड़ का आंकड़ा। व्हाट्सएप पे को मिली एनपीसीआई की मंजूरी। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा व्हाट्सएप के डेटा लोकलाइजेशन नियमों से संतुष्ट। 3 से 7 अगस्त तक सरकार बेचेगी सस्ता सोना। सोमवार से जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स। 4 अगस्त को लॉन्च होगा बजट फोन रेडमी 9 प्राइम। कंपनी का दावा अपने प्राइस बैंड का पहला फोन होगा जिसमें FHD के साथ मिलेगा डिस्प्ले। जियो मार्ट व्हाट्सएप मॉडल सफल रहा तो पूरी दुनिया में कंपनी आजमाएगी फॉर्मूला। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने दिया है बयान। असम के कचरार में 2 गुटों में भिड़ंत के बाद इलाके में तनाव। सीआरपीएफ ने किया फ्लैग मार्च। पंजाब में जहरीली शराब कांड को लेकर जारी है सियासत। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह बैंस ने की मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी। लालू के कमरे के पास कोविड वार्ड होने पर आपत्ति। अलीगढ़ में अजीबोगरीब वाकया। एएमयू में इंडियन एयरफोर्स के प्रतीक के रूप में रखे फाइटर प्लेन को बेचने के लिए OLX पर डाला। अफगानिस्तान की जलालाबाद जेल पर आत्मघाती हमला। 21 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। आईसिस ने ली अफगानिस्तान की जेल पर हमले की जिम्मेदारी। कार सवार आतंकी ने खुद को उड़ाया। दुनिया भर में गहराता जा रहा है कोरोना वायरस का संकट। 1,82,00,000 से ज्यादा हुई संक्रमित मरीजों की संख्या। दुनिया के 213 देशों में कहर ढा रहा है कोरोना। 6,92,000 लोगों की जान ले चुका है वायरस। अमेरिका में 48 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,58,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्राजील में 27,33,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 94 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील के राष्ट्रपति ने दिया चौंकाने वाला बयान। बोले कभी न कभी महामारी की चपेट में आएगा हर शख्स। फिलीपींस में कोरोना महामारी ने धारण किया विकराल रूप। एक दिन में 5,000 नए मामले, कुल मरीज 1 लाख से ज्यादा। चीन में दोबारा तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में करीब 50 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच फिर गोल्फ खेलते नजर आए राष्ट्रपति ट्रंप। वॉशिंगटन में अधिकारियों के साथ उठाया लुत्फ। मैक्सिको में कोरोना के बीच विज्ञापन कंपनी ने लोगों को अपनों से मिलाने के लिए निकाला अनोखा तरीका। कांच के केबिन में बदला एडवर्टाइजिंग बैन। सऊदी अरब के काबा में पूरी हुई श्रद्धालुओं की परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।